साथियों नमस्कार। गिरीश चंद पांडे पुनः आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा लेकर आया हूं और आज का मेरा मुद्दा है सेमिकॉन इंडिया 2023। साथियों, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में 28 से 30 जुलाई 2023 को सेमिकॉन इंडिया 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया था और इसी दौरान गुजरात सरकार ने वर्ष 2022 से 2027 के लिए सेमीकंडक्टर नीति जारी की और इस प्रकार गुजरात समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राज्य सरकार ने इसी मौके पर ITES यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विसेज नीति भी जारी की है, जिसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी तथा सेमीकंडक्टर डिजाइन डोमेन को मजबूत बनाना है। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि 3 दिन के सम्मेलन का आयोजन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किया था और इस सम्मेलन की जो थीम थी, विषय वस्तु थी, भारत की सेमीकंडक्टर व्यवस्था को प्रोत्साहन देना, यानी किस प्रकार से भारत में सेमीकंडक्टर उद्योग जो है तेजी से आगे बढ़े, इस पर विचार किया जाना था। उद्घाटन अवसर पर मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने सेमीकंडक्टर उद्योगों में हर तरह की सुविधाएं प्रदान की हैं और सेमीकंडक्टर उद्योग की वृद्धि के लिए एक पूरा परिवेश यानी इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि यह उद्योग तेजी से प्रगति करे। इसके अलावा इस सम्मेलन में मोदी का यह भी कहना था कि चिप हमारी जरूरत ही नहीं बल्कि दुनिया को भी एक भरोसेमंद चिप सप्लाई चेन की जरूरत है और जिसके लिए जो है भारत बराबर प्रयासरत है। इसलिए भारत अपनी वैश्विक जिम्मेदारी को भी ध्यान में रखते हुए अपने मित्र देशों के साथ मिलकर इस बारे में एक व्यापक मसौदा तैयार कर रहा है ताकि न केवल देश की बल्कि वैश्विक स्तर पर भी चिप की सप्लाई जो है भारत करने में समर्थ हो सके। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल क्वांटम मिशन को मंजूरी देने की भी बात की और वहीं संसद में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन यानी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विधेयक पेश किए जाने की भी बात कही और इसके पीछे सरकार की मंशा जो है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान तथा विकास को बढ़ावा देना है। ये दोनों जो हैं पहलकदमी जो सरकार की ओर से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं। इस मौके पर मोदी का कहना था कि अब प्रौद्योगिकी कंपनियों को भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 50% वित्तीय सहायता मिलेगी। यह एक बहुत बड़ी पहल है भारत सरकार की ओर से। यहाँ ध्यान देने योग्य है कि देश में सेमीकंडक्टर चिप की कमी दूर करने के लिए केंद्र सरकार पहले ही 76,000 करोड़ रुपए 76,000 करोड़ रुपए की PLI की योजना को भी मंजूरी दे चुका है। केंद्र सरकार जो है मोदी के अनुसार देश ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र में व्यापक प्रगति की है जो 30 अरब डॉलर से बढ़कर 100 अरब डॉलर से भी अधिक हो गया है और उन्होंने देश से बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण निर्यात और भारत में 200 से अधिक मोबाइल विनिर्माण इकाइयों की स्थापना के बारे में भी बात की, यानी भारत इस क्षेत्र में कितना आगे बढ़ गया है इस पर भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की। यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि हाल में भारत सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को मान्यता देने वाले देशों में शामिल हो गया है और इसके अलावा भारत ने यहाँ पर चिप और डिस्प्ले उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक सेमीकंडक्टर मिशन भी शुरू किया है ताकि सेमीकंडक्टर के विकास को और तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा सके। प्रधानमंत्री का यह भी कहना महत्वपूर्ण है कि 1 साल पहले लोग पूछते थे कि उन्हें भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश क्यों करना चाहिए, लेकिन आज वही लोग कहते हैं कि भारत में
सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में निवेश क्यों नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल एक प्रकार से पूरा जो है उनकी धारणा जो है बदल गई है। तो इसका श्रेय जो है भारत में सेमीकंडक्टर का जो इकोसिस्टम बन रहा है, यह उसका ही प्रतिफल है। हम इसको उसका ही प्रतिफल कहेंगे कि एक प्रकार से दृष्टिकोण में एकदम जो परिवर्तन हुआ है। साथियों, हम सभी ने लास्ट ईयर सेमीकॉन इंडिया के पहले एडिशन में हिस्सा लिया था और तब चर्चा इस बात की थी कि भारत में सेमीकंडक्टर सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। लोग सवाल कर रहे थे, वाई इन्वेस्ट। अब हम 1 साल के बाद मिल रहे हैं तो सवाल बदल गया है। अब कहा जा रहा है, वाई नॉट इन्वेस्ट। और ये सिर्फ सवाल नहीं बदला, बल्कि हवा का रुख भी बदला है। और ये रुख आप सबने बदला है, आप सबके प्रयासों ने बदला है। उन्होंने सेमीकंडक्टर डिजाइन पर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए भारत में 300 विद्यालयों की पहचान किए जाने की बात भी कही और उम्मीद है कि अगले 5 साल में हमारे पास 1 लाख से ज्यादा डिजाइन इंजीनियर होंगे। मोदी ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन से अलग सेमीकंडक्टर उद्योग के कुछ वैश्विक दिग्गजों जैसे माइक्रोन टेक्नोलॉजी और फॉक्सकॉन है, अप्लाइड मटेरियल्स है, AMD, ये ऐसी प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ भी मंच साझा किया और चौथी औद्योगिक क्रांति का हवाला देते हुए कहा कि दुनिया जब भी ऐसी किसी औद्योगिक क्रांति से गुजरती है तो उसका आधार किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की आकांक्षाएं रही हैं। यानी लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार जब भी कोई पहलकदमी होती है तो वहाँ पे उनकी आकांक्षाएं जो हैं, न केवल उनकी आकांक्षाएं रहती हैं बल्कि उनकी पूर्ति की दिशा में भी काम किया जाता है। और यही आकांक्षाएं जो हैं देश की प्रगति में हाथ बटा रही हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत से गरीबी तेजी से खत्म हो रही है और नव मध्यम वर्ग का उदय हुआ है। साथियों, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि चौथी औद्योगिक क्रांति, जिसे उद्योग 4.0 नाम से भी जाना जाता है, इसको हम विनिर्माण है, उत्पादन है और संबंधित उद्योगों तथा मूल्य निर्माण प्रक्रियाओं के डिजिटल परिवर्तन के रूप में इसको हम देख सकते हैं। यानी यहाँ पर डिजिटल टेक्नोलॉजी का जो है उसका महत्व है। इस मौके पर दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर ताइवानी कंपनी जो है फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू ने कहा कि वह भारत में सेमीकंडक्टर मसौदे के भविष्य को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि ताइवान भारत का सबसे भरोसेमंद भागीदार है और हमेशा रहेगा। इसके अलावा यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि फॉक्सकॉन ने वेदांता से डील तोड़ने का जब ऐलान किया तो इससे भारत के लिए यह एक झटके के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन दूसरे ही दिन फॉक्सकॉन ने स्पष्ट कर दिया कि वह भारत में प्लांट लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इसके अलावा यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने कहा कि सेमीकंडक्टर परियोजना के पहले चरण में कुल 20 अरब डॉलर के खर्च में 5 अरब डॉलर का निवेश शामिल होगा और उनकी भारत में बनी चिप जो है वह 2.5 साल में उपलब्ध हो जाएगी। निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ा ऐलान था जो वेदांता समूह के चेयरमैन ने किया। साथियों,
मोदी ने फॉक्सकॉन के भारत में सेमीकंडक्टर तथा चिप विनिर्माण क्षमता को और बढ़ाने की योजनाओं का भी स्वागत किया और जो भी फॉक्सकॉन ने यहाँ पर अपनी पहलकदमी का जिक्र किया उसके प्रति मोदी ने अपना आभार व्यक्त किया। अमेरिकी चिप मेकर कंपनी AMD ने भारत में $40 करोड़ निवेश का ऐलान किया है और निश्चित तौर पर यह भी एक महत्वपूर्ण पहल है। यह हमारे लिए हमारे जो हाई स्किल सेमीकंडक्टर इंजीनियर हैं और शोधकर्ता हैं, रिसर्चर हैं, उनके बड़े समूह के लिए ज़बरदस्त अवसर जो है इससे उनको ज़बरदस्त एक प्रकार से अवसर मिलेगा और भारत इस दिशा में आगे बढ़ने में भारत को सहायता मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अगले 5-7 वर्षों में देश के भीतर अरबों डॉलर निवेश वाले 5 चिप विनिर्माण संयंत्र शुरू हो जाने का भरोसा है, उम्मीद है, ऐसा उनका कहना था। और साथ ही उनका यह भी कहना था कि सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र के लिए $5 अरब या उससे अधिक के निवेश की जरूरत होती है। भारत ने सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए $10 अरब की एक योजना शुरू की है। इसके जरिए भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करने का भारत सरकार का जो है इरादा है, यह मंत्री का कहना था। उल्लेखनीय है कि ओडिशा भी वैश्विक IT और सेमीकंडक्टर हॉट स्पॉट बनने के लिए तैयार है, क्योंकि कई बड़ी IT और सेमीकंडक्टर बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNC जो हैं राज्य में अपने निवेश उन्होंने राज्य में ओडिशा राज्य में निवेश की इच्छा व्यक्त की है और राज्य को अमेरिका से पूंजी निवेश के प्रस्ताव भी मिल रहे हैं। यह भी यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का दिल माना जाता है। स्मार्टफोन से लेकर कार ले लें, डेटा सेंटर्स ले लें, कंप्यूटर्स ले लें, लैपटॉप ले लें, टैबलेट है, स्मार्ट डिवाइसेज हैं, व्हीकल्स है, हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं और लाइफ सेविंग फार्मास्यूटिकल्स डिवाइसेज हैं, एग्रीटेक है, ATM है और कई तरह के उत्पादों में इसका व्यापक इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि सरकार देश में चिप की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहती है और यह सम्मेलन उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यही नहीं, इस चिप को नए जमाने का आज ऑयल भी कहा जा रहा है, मतलब चिप को नए जमाने का ऑयल भी कहा जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल में इसकी सप्लाई बाधित होने के कारण दुनिया भर की कंपनियों को अरबों डॉलर की चपत लगी थी, यानी अरबों डॉलर का उनको नुकसान हुआ था। इस कारण इस पर कब्जे को लेकर अमेरिका और चीन में ठनी हुई है, क्योंकि चीन अमेरिका की चिप कंपनियों के लिए एक बड़ा मार्केट है, बाजार है और उनके जो आपसी व्यापारिक हित हैं आपस में टकरा रहे हैं। दुनिया में सेमीकंडक्टर की कुल बिक्री को अगर हम देखें तो चीन का 1/3 योगदान है। कई कंपनियां तो अमेरिका में चिप बना रही हैं, लेकिन उनकी असेंबलिंग और टेस्टिंग के लिए उन्हें चीन भेजा जाता है। तो इस प्रकार चीन का चिप के निर्माण में जो एक प्रकार से एकाधिकार है, इससे स्पष्ट हो जाता है। और भारत का जहाँ तक संबंध है, अभी जो मौजूदा स्थिति है, भारत हर साल 1.76 लाख करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर का आयात करता है। साल 2025 तक इसका आयात 7.5 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है, ऐसा अनुमान है, क्योंकि भारत में अभी सेमीकंडक्टर के लिए बहुत इकोसिस्टम मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में देश में ही सेमीकंडक्टर का निर्माण होना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, जहां देश का आयात बिल कम होगा, वहीं दूसरी ओर इससे
जो हैं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बाजार में नौकरियां भी आएंगी। फिलहाल सेमीकंडक्टर के लिए भारत पूरी तरह से चीन और ताइवान पर निर्भर है। ये दो देश हैं जिन पर भारत की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में जो है एक प्रकार से हम निर्भरता कह सकते हैं। साथियों, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत का चिप बाजार 2026 में लगभग 64 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है, जो 2019 की तुलना में 3 गुना अधिक होगा। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं चिप के महत्व का। यह सेक्टर अगले 10 साल में देश की जीडीपी में 60 से 70 हजार करोड़ रुपए का योगदान कर सकता है। यह भी रिसर्च का जो है उनका अनुमान है। साथियों, यह भी उल्लेखनीय है कि हाल में भारत द्वारा बड़े सेमीकंडक्टर उद्योगों के साथ किए गए 3 समझौतों से भारत को आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में सेमीकंडक्टर केंद्र के रूप में, यानी सेमीकंडक्टर हब के रूप में उभरने में निश्चित तौर पर मदद मिलेगी। और यहाँ यह भी ध्यान में रखना जरूरी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2023 की अमेरिकी यात्रा के दौरान सेमीकंडक्टर संयंत्र कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ समझौता हुआ था, और जिसके तहत इस क्षेत्र हेतु कुल 2.75 अरब डॉलर का निवेश किए जाने पर सहमति बनी थी। और भारत ने जुलाई 2023 में ही जापान के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन विकसित करने में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। और यह भी जापान के साथ एक महत्वपूर्ण भारत की पहल है। और जापान का जहाँ तक संबंध है, वह सेमीकंडक्टर के निर्माण और तकनीकी विकास में एक अग्रणी देश है। इस मौके पर अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि सेमीकंडक्टर का उत्पादन, उपकरण शोध, डिजाइन, आपूर्ति और प्रतिभा के विकास में सहयोग को बढ़ाया जाएगा। और उनका यह भी कहना था कि भारत में सेमीकंडक्टर मिशन बड़ी तेजी से प्रगति कर रहा है, और इसी के साथ जापान इस क्षेत्र में समझौता करने वाला, यानी भारत के साथ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में समझौता करने वाला जापान जो है अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड साझेदार बन गया है। तो पहला तो अमेरिका है और दूसरा जो हो गया है जापान है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण पहल सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की ओर से कही जाएगी। बता दें कि लगभग 100 सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्रों के साथ जापान सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र वाले, यानी इकोसिस्टम जो वहाँ का है, उसमें उसके शीर्ष 5 देशों में से एक है। 5 देशों में से एक जापान है, उसकी गिनती की जाती है। जापान में ऐसी कंपनियां हैं जो सेमीकंडक्टर, वेफर्स, रसायन और गैसों लेंस के कच्चे रूप के वैश्विक लीडर हैं, और जिनका उपयोग चिप निर्माण उपकरण, डिस्प्ले प्रौद्योगिकी आदि में किया जाता है। चीन द्वारा महत्वपूर्ण अर्धचालक तत्वों गैलियम और जर्मेनियम के निर्यात को प्रतिबंधित करने से इसका प्रभाव ज्यादा नहीं दिखाई दिया है, क्योंकि दुनिया में इन महत्वपूर्ण तत्वों के कई और स्रोत भी हैं, यानी विकल्प मौजूद है। वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें, सेमीकंडक्टर उद्योग के मौजूदा 53 लाख करोड़ रुपए यानी 650 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 तक 82 लाख करोड़ रुपए, 82 लाख करोड़ रुपए यानी 1 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है वैश्विक स्तर पर। और स्वाभाविक है कि इसके लिए बड़ी मात्रा में प्रतिभाओं की आवश्यकता होगी और दुनिया में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर सेमीकंडक्टर क्षेत्र का जो फलक है वह काफी व्यापक है। साथियों, ऐसी स्थिति में भारत भी लाभान्वित होगा,
क्योंकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में साल 2026 तक सेमीकंडक्टर की मांग 80 अरब डॉलर से ज़्यादा रहेगी। अभी हम सेमीकंडक्टर के लिए जैसा ऊपर कहा कि ताइवान और चीन के अलावा दक्षिण कोरिया, अमेरिका पर भी हम निर्भर हैं। और साथियों, अंत में यहाँ पर दो बातों पर गौर करना जरूरी होगा। उसमें पहला यह है कि सेमीकंडक्टर का वास्ता जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से होता है और इस बाजार की वृद्धि का श्रेय दुनिया भर में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों की बढ़ती खपत को ही दिया जाता है। यानी सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स ये दो आपस में परस्पर जुड़े हुए हैं और एक दूसरे की प्रगति जो है इन पर आपस में निर्भर है। इसके अतिरिक्त कृत्रिम बुद्धिमत्ता को ले लें, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT को ले लें और मशीन लर्निंग ML को ले लें। इन प्रौद्योगिकियों के सामने आने से भी, ये जो नई प्रौद्योगिकियां आई हैं, इनके सामने आने से, इमर्ज होने से सेमीकंडक्टर बाजार के विकास के लिए भी नए अवसर पैदा हो रहे हैं। इसलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसे भारत के सार्वजनिक उपक्रमों का सहयोग सेमीकंडक्टर उद्योग को आगे ले जाने में सहायक हो सकता है। यानी इन दोनों की जो है सहभागिता इस क्षेत्र में और अधिक होनी चाहिए। दूसरा जो है, भारत को क्वाड जैसे समूहों का लाभ उठाकर, क्वाड यानी 4 देशों का जो गुट है, उनका लाभ उठाकर ऐसी महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु बहुपक्षीय सहयोग लेना भी जरूरी है। क्वाड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन इनिशिएटिव एक अच्छा शुरुआती बिंदु है। इसलिए भारत को भू राजनीतिक और भौगोलिक जोखिमों से आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने के लिए, यानी सप्लाई चेन को मेंटेन रखने के लिए क्वाड सप्लाई चेन रेजिलिएशन फंड पर भी जोर देने की आवश्यकता है। तो साथियों, ये आज का मेरा मुद्दा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। और जो भी टिप्पणी दें, लाइक डिसलाइक, पसंद नापसंद, दोनों का स्वागत करता हूं। अवश्य अपनी टिप्पणी दें। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिएगा। और इस जानकारी महत्वपूर्ण है, ज्वलंत मुद्दा है, तो शेयर भी कीजिएगा। और अंत में जैसा बराबर कहता आया हूं कि बाजार में मेरी कुछ पुस्तकें उपलब्ध हैं जिनका लिंक पहले ही मैं दे चुका हूं, और यदि आप अध्ययन करें तो अवश्य लाभान्वित होंगे। तो इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते किसी नए ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्नचित्त रहें। लेकिन मेरे अगले हफ्ते आने वाले ज्वलंत मुद्दे का बेसब्री से इंतजार अवश्य करें। इसी के साथ एक बार पुनः नमस्कार।